everyone, welcome back to my channel Uniprep. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आए हैं फॉर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर द ईयर 2025 जो आपको अभी मार्च में सबमिट करने हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है और उसके अभी अभी जस्ट 2 मंथ्स प्रायर इग्नू ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कुछ जो असाइनमेंट बनाने के गाइडलाइंस थी उनको कुछ अपडेट किया गया है। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं और हमें अपने असाइनमेंट्स कैसे अच्छे से बनाने हैं। व्हाट आर ऑल द गाइडलाइंस। अगर आप उन गाइडलाइंस के बेसिस पे नहीं बनाएंगे अपने असाइनमेंट्स सो वो असाइनमेंट्स आपके आगे जाके रिजेक्ट हो सकते हैं एंड देन आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। सो दैट्स बेटर कि आप प्रॉपर लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। ये रही हमारी गाइडलाइंस। फर्स्टली स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहले बात की है कि जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है हर एक कोर्स के। आपकी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ योर ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स। फिर आती है उनकी सबमिशन की बात कि उनको सबमिट कब करना है। अगर आप जुलाई 2024 सेशन के बच्चे हो, वेदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर के हो, तो आपको उन्हें इस साल 2025 में मार्च में सबमिट करना है। और मार्च की जो डेट है दैट इज़ 1 to 31 मार्च। 31 मार्च लास्ट डेट होगी। और जो सबमिट आपको कहाँ करने हैं, जो आपका रीजनल सेंटर है, आपको हर ईयर आपका एक रीजनल सेंटर अलॉट होता है, वो सेम रहता है। अगर आप उसे चेंज करते हो तभी वो चेंज होता है। एंड एक और बात, अगर आपने उसे चेंज किया है, सपोज़ आपने चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाला है और यू हैव मतलब ऑनलाइन अप्लाई किया है चेंज करने के लिए, अगर वो चेंज नहीं हुआ है तब तक आपको अपने ओरिजिनल प्रीवियस रीजनल सेंटर पे ही सबमिट करने हैं जब तक आपका चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चेंजिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आपको अपने पुराने वाले सेंटर पे ही सबमिट करने हैं। और बहुत सारे बच्चों की ऐसी और गाइडलाइंस आएंगी अभी जब डेट पास आ जाएगी। एक प्रॉपर पोर्टल पे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है जिसमें प्रॉपर दिया होता है कि कौन से कॉलेजेस जो है, कौन से सेंटर्स हैं जो ऑफलाइन सबमिट करवाएंगे और कौन से ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे। अपने रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अगर ऑफलाइन सबमिट होगा तो आपको जाके सबमिट करना होगा, और अगर ऑनलाइन होगा वो आप घर से ही अपनी प्रॉपर PDFs बना के उनको सबमिट कर सकते हैं। बट अभी करेंटली डेट, लास्ट डेट जो 31 मार्च है, और ये आगे भी बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि फ्रंट पेज के लिए होते हैं। आपको 3 चीज़ें मेन लगानी होती हैं। एक तो आपकी असाइनमेंट की जो शीट्स होती हैं वो लगाएंगे आप। उसके आगे आपको अपना ID कार्ड लगाना होता है, इग्नू का जो ID कार्ड है, स्टूडेंट ID है जो आपकी। और उसके आगे आपको लगाना होता है आपका एक फ्रंट पेज जिस पे कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस, सिग्नेचर और डेट। वैसे उस पर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, असाइनमेंट का सब्जेक्ट का नाम और ऐसी चीज़ें। ये आप अकॉर्डिंगली गूगल से निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई पेजेस में, बट आपको इंश्योर करना है कि उनमें एटलीस्ट जो इसमें असाइनमेंट में इस गाइडलाइंस में दी हुई हैं वो तो कंपलसरी होनी चाहिए, और आप ऐड कर सकते हैं। वो इजीली गूगल से डाउनलोड हो जाएगा वो फ्रंट पेज, और आपको प्रिंट आउट करवाना है एंड देन यू हैव टू राइट योर डिटेल्स इन दैट। प्रोग्राम कोड, दैन असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर का कोड भी मेंशन होना ज़रूरी है। एंड देन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आंसर भी बहुत लॉजिकली और प्रिसाइजली देना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से यूनिट से है, और आपकी जो आंसर्स हैं बहुत सिंक्रोनिक होने चाहिए, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको यूँ नहीं आपने अपनी बुक में से सेम टू सेम छाप के लिख दिया या गूगल से छाप दिया। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, फिर इधर उधर से प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको खुद फ्रेम करना है। दैट शुड नॉट बी कॉपीड। और आपकी जो राइटिंग होती है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, पैराग्राफ्स में क्लियर होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। स्टाइल, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। अब प्रेजेंटेशन की बात आते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होगी जब भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फर्स्टली आपको एक A4 साइज़ शीट लेनी होती है। आपकी जो असाइनमेंट शीट होती है ना, वो A4 साइज़ होनी चाहिए। साइज़ का बहुत ध्यान रखना है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, A4 साइज़ की होनी चाहिए, और प्लेन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रूल शीट, मतलब जिस पे लाइन वाली होती है ना वो। मैं अभी यहाँ पे एक प्रॉपर कॉपी भी अटैच कर दूँगी उसकी, देन यू कैन सी। रूल शीट मतलब लाइन वाली शीट्स। आप आगे पीछे दोनों साइड लाइन वाली भी ले सकते हैं और वन साइडेड लाइन वाली भी ले सकते हैं। एंड वो वाइट कलर की होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे कलरफुल तो नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं तो आपको ऊपर अपना प्रॉपर ऐसे सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है, कोड होते हैं, सब्जेक्ट कोड मेंशन करना है। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस लिखने कंपलसरी है, वरना एग्जामिनर अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा। और जो क्वेश्चंस करें आप वो ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसा ऑर्डर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, फिर ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं, बस। और ऐसे कोई रंग बिरंगे पेन्स यूज़ नहीं करने।
देन यू हैव टू मेक मार्जिन। जैसे कि अगर आप रूल शीट जैसे इसमें लिखा है रूल पेपर ऑलरेडी होगा तो राइट साइड में मार्जिन ऑलरेडी होगी, सो आपको लेफ्ट साइड में भी मार्जिन बनानी है, तो छोटी सी 4 सेंटीमीटर की जितनी इसमें लिखी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो आंसर्स होनी चाहिए वो हैंड रिटन होनी चाहिए। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, आपने कंप्यूटर पे टाइप कर दिए और प्रिंट आउट निकाल लिया, नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू डू इट। आपको खुद लिखने हैं और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एक पेपर में सेम होनी चाहिए, मतलब जो आपका एक असाइनमेंट है उसमें सेम होनी चाहिए, और दूसरे में आप एक ही असाइनमेंट में अलग अलग हैंड राइटिंग यूज़ नहीं कर सकते कि अभी मैंने लिख दिया फिर किसी और से लिखवा लिया, नहीं। अगर आपको किसी और से लिखवाना है तो वो मेक दैट पर्सन, एक ही इंसान की हैंड राइटिंग चलेगी पूरे थ्रू आउट द पेपर। और सेकेंड वाले पेपर में आप डिफर कर सकती है वो, दैट्स नॉट, क्योंकि अलग अलग लोग चेक करते हैं। उसके बाद इधर लिखा हुआ है प्रॉपर, अगर आपकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी तो वो चेक नोटिस हो जाता है और आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। आपको हर एक असाइनमेंट सेपरेटली लिखनी है, मतलब आपने जैसे कि शीट्स पे कर लिया एक असाइनमेंट और उधर स्पेस बच गई उस शीट पे, तो आपने सेकंड असाइनमेंट जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसका आपने वहीं से कंटिन्यू कर दिया, नो, दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू डू। आप वो नहीं कर सकते, आपको अलग फ्रेश शीट यूज़ करनी पड़ेगी दूसरे असाइनमेंट के लिए। और क्वेश्चन और आंसर नंबर प्रॉपर मार्क्ड होना चाहिए, जैसे मैंने बोला एक ऑर्डर में होना चाहिए पूरा पेपर आपका। जैसे यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अगर आपने सब सेंटर चेंज के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो अभी तक नहीं हुआ है, देन यू हैव टू गो टू योर ओरिजिनल स्टडी सेंटर एंड सबमिट योर असाइनमेंट्स देयर बिफोर द ड्यू डेट। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। हाँ, और आपको जैसे कि आपने टाइटल पेज, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, टाइटल पेज के बाद आपको अपनी क्वेश्चन पेपर की भी कॉपी अटैच करनी है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप इग्नू की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे इग्नू असाइनमेंट 2025 लिखेंगे, वहाँ पे आपके सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप उनको डाउनलोड करिए और अपने सब्जेक्ट कोड मैच करके उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी आपको अटैच करने हैं। भले ही आप क्वेश्चन लिख रहे हो, जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो क्वेश्चन आंसर दोनों लिख रहे हो, बट स्टिल यू हैव टू अटैच द कॉपी ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ असाइनमेंट्स। और इसमें सेम चीज़ लिखिए कि जैसे कि सेक्शंस में डिवाइडेड है आपकी, जो अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर देखोगे आपके असाइनमेंट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो आपको जो 3, जैसे कि एक पार्ट में, एक असाइनमेंट में 3 पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन है, तो वो तीनों क्वेश्चन आपको ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करने हैं, और वो तीनों हो जाने के बाद ही आपको सेकंड सेक्शन पे जाना है या सेकंड पार्ट पे जाना है, फिर उसके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर लास्ट में 4 या 5 जितने भी है वो अटेम्प्ट करने हैं। यूँ नहीं आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्वेश्चन को, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी एग्जामिनर को चेक करने में, और वो आपको बहुत कम नंबर भी दे सकता है, या फिर फॉर फर्दर थिंग ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट योर असाइनमेंट। और इधर लास्ट में दिया हुआ है कि असाइनमेंट की जो वेटेज है दैट इज़ 30% ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब आप अपने असाइनमेंट्स बनाने में लग जाएँ, और ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है फॉर द ईयर 2025, इनको ही फॉलो करके आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। अगर किसी ने बना लिए हैं ऑलरेडी तो या तो उनको इम्प्रूव कर दो, उनको थोड़ा मॉडिफाई कर दो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, या फिर नए बना लो, दैट्स बेटर, क्योंकि अभी टाइम है 2 घंटे हैं, 2 महीने हैं